परमात्मा की ऐसी महिमा हुई। अब मुझे इतनी खुशी होती है, कैसा निर्मल समाज तैयार हो रहा है। बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू उसको देखकर भी राजी नहीं है। अब ये पुण्यात्मा दोनों हाथों दान करते और हम पहले लूटन पर लगे रहा करते थे, पाप बढ़ाते थे। ये माया साथ नहीं जानी थी कि इतना नरक इकट्ठा कर रहे थे। और परमात्मा क्या कहते हैं, सतगुरु के सजदा करूं कर्म छुटाए कोटि, और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे फिर जम तोड़ेंगे होठ। अब जी जो लोग बिना देखे सोचे समझे और भक्तों की संतों की बुराई करते हैं, अब क्या बताते हैं कि सतगुरु के सजदा करो जिसने कर्म छुटाए कोट, करोड़ों पाप कर्मों से हटाकर और पुण्य कर्मों पर लगा दिया। कितने पाप कर्म बचा दिए हमारे। और जैसे ऐसे सतगुरु की जो निंदा करते हैं, कहते हैं उनके जम तोड़ेंगे होठ, यम के दूत उनके इसे लठ मारेंगे, चाहे कितने लागो, मुंह पे, होठा पे। ओठ इसलिए कहा कि इस पर ज्यादा दर्द होया करे, सोई भी बुढ़ी आया करे। तो कहते हैं वो जम तोड़ेंगे होठ जो बकवाद किया करते थे, संतों की निंदा करते थे। नित्यानंद जी महाराज ने यहां तक कहा है, भाई तू ना मानता ना, ठीक है अपना और काम कर ले और कुछ कह सुन ले, पर संत की निंदा मत करिए, ये तेरे लिए बहुत जबरदस्त पाप बन जाएगा। लेकिन जो इस मार्ग से परिचित नहीं है, वो नादान बच्चे आगे में हाथ दे देते, बिजली के तार को छू लेते, और ज्ञान होता सत्संग से, और सत्संग में ये काल नहीं आने देता। तो उस दिन के बाद परमात्मा की ऐसी रजा हुई कि बाग लाग गया भगवान का। और यही प्रार्थना करता रहा, परमात्मा तेरे बच्चे तुझे समझे पहचाने, दास को ये नौकरी दी है, इसमें सफल भी आप ही करोगे। इन लोगों ने तो आपको भी नहीं बख्शा था, जब जिसमें आप यहां आए थे काशी में 120 वर्ष रहकर गए, सारा जीवन आपके पीछे पड़े रहे। उन दुष्ट आत्मा स्वार्थियों ने अपने स्वार्थ के लिए जनता को सत्य ज्ञान नहीं समझने दिया, और परमात्मा को बहुत यातनाएं दी गई। अब उनकी जो यातना